कोलंबिया पाकिस्तानियों को ई वीजा ग्रांट करता है और अगर इसके सराउंडिंग बॉर्डर की बात करें तो पेरो, पनामा और एक्वाडोर जो है वो इसके बॉर्डर के साथ अटैच होते हैं ये कंट्रीज। बहुत सारे लोग अब कोलंबिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान से इसका वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, और अगर वो अप्लाई कर भी लें तो इसकी फीस जो है वो पाकिस्तान से सबमिट करने में प्रॉब्लम होती है, तो लोग इसका वीज़ा अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर आप भी कोलंबिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए जा सके। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात करता हूँ कि जहां पर कंपटीशन कम होता है वहां पर वीज़ा लगने के चांसेस कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, इसलिए कंपटीशन ना होने की वजह से बआसानी आपका वीज़ा लग जाता है और इवन के फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा लगने के चांसेस होते हैं। सो कोलंबिया भी उन्हीं कंट्रीज में से एक है जिनका वीजा पाकिस्तान से बहुत कम अप्लाई किया जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं किया जाता, लेकिन बहुत कम अप्लाई किया जाता है। अगर आज से कुछ महीने पहले की बात की जाए तो इसकी फीस पाकिस्तान से जमा हो जाती थी, लेकिन अब इसकी फीस पाकिस्तान से जमा नहीं होती। उसकी वजह से भी बहुत से कम लोग जो है इसका वीजा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोलंबिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से बआसानी कोलंबिया ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसकी फीस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, जिससे आप बआसानी इसका वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट स्कैन में देने होंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये ई वीजा ग्रांट करता है, स्टिकर वीजा ग्रांट नहीं करता, क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसके लिए आपको 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और उसमें जो करंट बैलेंस है वो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। कोशिश करें अगर 15 लाख से ज्यादा हो या 20 लाख से ज्यादा हो तो वीजा लगने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे आपके। सेकेंडली, इसका वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी लग जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बैलेंस में बता चुका हूं कितना होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी, दूसरे पेज की स्कैन कॉपी, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उन वीजास की स्कैन कॉपी, और सेकेंडली इन आउट की स्टैंप्स भी आप साथ में स्कैन करके भेजेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर चाहिए एक सॉफ्ट में। इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक स्कैन में चाहिए। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको नादरा से मिलेगा वो भी आपका स्कैन में चाहिए। इसके अलावा एनटीएन और टैक्स रिटर्न पीडीएफ में आप सेंड करेंगे, और बैंक स्टेटमेंट भी आप बैंक से निकलवा के, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर निकलवा के, दोनों चीजें अटैच करवा के बैंक स्टेटमेंट भी हमें स्कैन करके भेजेंगे। इसकी फीस जब हम जमा करवाते हैं तो इनिशियली इसकी फीस जो है वो 18,000 पाकिस्तानी रुपीज जो है वो जमा होते हैं। और इसका तरीकाकार दूसरी एम्बेसी से फर्क इस तरह से है कि ये एम्बेसी जो है वो पहले डॉक्यूमेंट रीडिंग के चार्जेस लेती है, जो कि पाकिस्तानी 18,000 रुपये होते हैं। इसके बाद जब स्टडी कर लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट, और अगर वीजा ऑफिसर को लगे कि आपको वीजा देना चाहिए तो फिर उसके बाद सेकंड फीस आपकी जमा होती है। और अगर आपका वीजा ग्रांट ना करे वीजा ऑफिसर तो फिर सेकंड फीस जमा नहीं करवाते। इनिशियली 18,000 ही आपको देने पड़ते हैं, और अगर आपका वीजा लग जाए तो बाद में तकरीबन $158 जो है वो जमा करवाने होते हैं, जिसमें से 18,000 आप पहले जमा करवाते हैं और वीजा जब लग जाए तो बकिया चार्ज जो है वो आप बाद में जमा करवाते हैं आपके डॉक्यूमेंट स्टडी के बाद। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो इसमें वेरिएशन है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये है कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर वीजा ऑफिसर आपकी वीजा एप्लीकेशन का आंसर दे देता है। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, फिर वीजा स्टडी की फीस, वीजा एप्लीकेशन की जो स्टडी की फीस है वो जमा करवाई जाती है। उसके बाद वेट करना होता है, अगर तो वीजा ग्रांट हो जाता है तो फिर दूसरी फीस जमा करवाई जाती है, अदरवाइज उसके बाद कोई फीस नहीं जमा करवाई जाती। डॉक्यूमेंट आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो डॉक्यूमेंट तमाम तर सेम ही लगेंगे, बस ये है कि एनओसी लेटर और 3 माह की सैलरी स्लिप जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है या चैम्बर का सर्टिफिकेट है तो वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप जरूर लगाएं। कोलंबिया जो है बआसानी वीजा दे देता है, हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कंपटीशन कम है, इस वजह से वीजा बआसानी लग जाता है। सो अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हुए ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं कोलंबिया का, या आप कोलंबिया की फीस जमा करवाते हैं और आपने वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक्यूरेट होती है। बाज़ वक़्त कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम दे चुके होते हैं, लेकिन बाद में वीजा पॉलिसी चेंज होने के बाइस वो इन्फॉर्मेशन चूंकि पुरानी हो गई होती है और क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि आपने अपनी वीडियो में ये बताया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वीजा पॉलिसीज जो हैं या एम्बेसी की पॉलिसीज किसी भी कंट्री की टाइमली चेंज होती रहती हैं।
सो आप जब भी वीडियो देखें तो काइंडली टाइम देख लिया करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस वक्त कोई ऑथेंटिक बात की है तो 2 साल बाद भी वो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, इस तरह से नहीं होता। बहरहाल आप अगर कोलंबिया का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं हमें कॉन्टैक्ट करें। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, संडे को हमारी छुट्टी होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन काइंडली दबा दें। उससे ये होगा कि तमाम तर नए आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आपको मिलती रहेंगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।